सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर एंड माइंड ट्रेनर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज का मेरा विषय बहुत सटीक है और वो हर किसी व्यक्ति के लिए है, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत अमीर बनूं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, आप अमीर क्यों नहीं बन पाते या हम लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते, उसके पीछे का कारण है हमने कुछ नियमों को पाल रखा है। जैसा हमने कुछ चीजों को पाल रखा है हमारे पास में, तो वो हमें उसके तरफ अट्रैक्ट करेगी। जैसा आपके पास में, आपके घर में आपने कोई डॉग पाल रखा है, कोई बिल्ली पाल रखी है, तो वो क्या करती है, आपको अट्रैक्ट करती है। आपके घर में कोई चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है, जो आपने पाल रखी है। तो हमने भी क्या कर दिया, हमने कुछ चीजों को पाल रखा है और वो हमने इसीलिए पाल रखा है कि हमारे पुरखों भी वैसे ही करते थे। मतलब आपके पापा ने, दादाजी ने भी ऐसे करते थे, फिर आपने भी वैसे ही किया। बस ये कारण है दोस्तों, हम अमीर नहीं बन पाते। मैं हमेशा आप बोलता हूं क्योंकि मैंने इस बात को समझ लिया। अब मैं तो उसमें से निकल गया, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप, चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, अगर हम लोग इसमें से निकलना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको गरीब देखने के लिए ईश्वर भी तैयार नहीं है। ईश्वर ने तो आपको अमीर बनने के लिए पैदा किया है। अमीर बनना तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अरे मांग ले उसको प्यारे, वो देने को तैयार है, अरे देने वाला प्यारे। छुपा है तेरे अंदर, छुपा है तेरे अंदर, तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर। ये जो देने वाला आपके अंदर है, इसको मैं आज आपको बताने वाला हूं और विषय बहुत गहरा है। ध्यान से सुनना है आपको। मेरे वीडियो में कोई आपको बड़ा चौड़ा कर बात मैं नहीं करूंगा। मैं वही बात करता हूं जो मेरा प्रैक्टिकल है और ये प्रैक्टिकल हर व्यक्ति के लिए लागू है। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति चाहता है कि मैं सचमुच अमीर बनूं, बहुत अमीर बनूं, मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, तो दोस्तों अगर फिर भी कुछ रुकावटें आ रही है जो अमीर बनने के लिए, तो इसके लिए यही बात है कि आपने कुछ चीजों को पाल रखा है। आपके पास में कुछ चीजें है और वो आपको अमीर बनने नहीं दे रही है। अब वो कौन सी चीज है, वो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। दोस्तों, अगर हमारी सोच, कभी कभी मैं ये बोलूंगा कि हमारी पुरानी आध्यात्मिक सोच के कारण भी हम गरीब है। हम लोगों से सुनते आ रहे हैं, आपने काफी लोगों से सुना होगा, क्या करेंगे इतना कमा के, खाना तो 2 ही रोटी है, सोना तो 6 फीट में है, कर इतना कमा के क्या करते हो, ज्यादा धन कमाएंगे, ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे, कौन माथा पच्ची करेगा, आराम से 2 रोटी मिल रही है ना, खा लो, सो जाओ आराम से, अपनी जितनी चादर है उतने पैर फैला दो। महंगे शौक मूर्ख लोगों का काम है, गधे लोग होते हैं महंगे शौक करने वाले, क्यों इतनी भागदौड़ करना, सब छोड़कर यहीं जाना पड़ेगा। क्यों कमाए, सरकार को टैक्स भरना पड़ेगा, महंगी कार, महंगी होटल, ये हमारे बस का काम नहीं है। हाँ, और क्या हम कमाएंगे बाद में लोग खाएंगे, सब छोड़ के यहीं जाना है। दोस्तों, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी आध्यात्मिक सोच के कारण हम लोग अभी गरीब है, इसीलिए हम लोग अमीर नहीं बन पाते। मैं भी गरीब था दोस्तों, आप सोच नहीं सकते इतना गरीब था मैं। मतलब ये समझो कि मेरी शाम के भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी और मैं एक दिन भूखा रहता था और एक दिन ही खाना एक टाइम खाता था। उतने भी पैसे मुझे किसी से मांगने पड़ते थे, मेरे पास नहीं थे। जब मैं सिटी में आया गांव से, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे पास एक सोच थी, जो मेरे पिछले जन्मों का मेरा कर्म था, वो सोच मेरे पास थी कि मुझे कुछ अलग करना है। जब दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब मैं किसी के यहाँ काम करता था, जब मुझे एक दिन के बाद में 2 रुपए मिलते थे, तो मैं तब लोगों को बोलता था कि मारुति वैन लेकर आऊंगा तो ही आऊंगा। मैं ऐसा बोलता था दोस्तों। जब मैं मारुति वैन, तो क्या मैं मारुति वैन का टायर भी नहीं ले सकता था, तो मैं मारुति वैन लेकर आने की बात क्यों कर रहा था, क्योंकि ये जो सीक्रेट है, हो सकता है मेरे पिछले जन्मों का कर्म होगा और जो मुझे पता था। दोस्तों, मैंने वही सोच की और मैं आपको बताऊं कि वही मारुति कार मैंने ली थी जो मैंने सोची थी। मैं इसके सीक्रेट को जब समझ गया दोस्तों, तो मैं खुद हैरान रह गया और मैंने फिर इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। फिर मेरे जीवन में द सीक्रेट बुक्स आई, फिर सर श्री का मुझे विचार नियम, विचार क्रांति के साथ मैं जुड़ गया। फिर मैंने प्रैक्टिकल किया तो मैं रेकी के साथ जुड़ गया।
रेकी करने के बाद मुझे और प्रैक्टिकल किया तो मैं ब्रह्मांड के साथ जुड़ गया, और ब्रह्मांड के साथ जुड़ने के बाद में अब मेरी जो आखिरी ख्वाहिश है ये तो अनलिमिटेड है। मेरी अभी भी सीखने की इच्छा कम नहीं हुई, मैं रोज सीखता हूं, मैं रोज सीखता हूं, कुछ ना कुछ रोज सीखते रहता हूं। मैं अभी सीख रहा हूं, मेरी सीखने की इच्छा आखिरी दम तक नहीं कम होगी, और मैं आखिरी दम तक पैसा कमाऊंगा। मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है और आते रहेगा, क्योंकि ये मेरी सोच है। और हमारी सोच छोटी होती है ना तो हमारे पास पैसा नहीं आता। अगर आपकी सोच भी जो मैंने पिछली बातें बताई उसमें से कोई है, तो जब तक वो आपके पास से नहीं निकलेगी, आपने उसको पाल रखा है, तो आप अमीर नहीं बन सकते, इतना भी ध्यान में रखना। क्योंकि आपको अमीर बनाने वाली चीज वो है आपकी सोच। और इसको हम आध्यात्मिक सोच इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, पुरानी धारणा मान्यताओं को लेकर चलते हैं। जो हमें बताया जाता है बचपने में वही हम उसको लेकर चलते हैं कि यार ऐसे ही होगा जीवन में। दोस्तों, हमारे जीवन का सत्य भी हमको यही आधार पर चलना सिखाया है। हमें क्या सिखाया है? हमें कुछ नहीं बेटा, स्कूल में जाना, फिर शादी करेंगे, फिर तेरे बच्चे होंगे, फिर तेरे उसकी शादी करना, फिर उनको पोते होंगे, तुझे 2-4 बीमारी मेरे जैसे हो जाएंगी तो मर जाएगा। यही हमारी धारणा और मान्यता है। और हमें इतना भी सिखाया गया कि बस कुछ नहीं करना, कुछ भी प्रॉब्लम आता है मंदिर में जाना, भगवान को बोलना, भगवान सब संभाल लेंगे। शरीर में प्रॉब्लम आता है, हमारे फैमिली डॉक्टर है, उनको बता देना। हमें देखो ये सिखाया गया है, ये सत्यता है दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हो ना तो ये सत्यता है। हमें अलग अलग जगह लटका कर दिए गए। हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमें आध्यात्मिक सोच, इसके लिए बोलता हूं इसको मैं, ये धारणा मान्यता कि हमें लटकाया गया। बेटा तबीयत खराब होगी तो डॉक्टर को दिखाना, जीवन में प्रॉब्लम आ जाए भगवान के पास चले जाना, कोई घर के ऊपर संकट आ जाए तांत्रिक मांत्रिक को बुला लेना, यज्ञ कर लेना, हवन कर लेना, पूजा कर लेना, तेरा सब ठीक हो जाएगा। ये हमारी आध्यात्मिक धारणा और आध्यात्मिक मान्यता के कारण हम बाकी चीजों में भी ऐसे ही अटके पड़े हैं। जो मैंने बोला था, पैसे कमा के क्या करते हो, इतना कमाएंगे, गवर्नमेंट को टैक्स भरेंगे, अब क्या कमाना, क्या करना है, दाल रोटी मिल रही है, आराम से खा लो, सो जाओ, 6 फीट में ही सोना है, 6 फीट में ही जाना है। हाँ, ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे। अमीर लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अमीर लोग सो नहीं पाते हैं, ज्यादा पैसा कमाना हमारे बस की बात नहीं है, मेरी चद्दर है उतने ही पैर फैलाऊंगा। तो ये जो चीजें है ना दोस्तों, ये चीजें हम लोगों को गरीब करती है। हमारी सोच ही हमको अमीर बनाती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको सोच कैसे बदलनी है ताकि आप अमीर बनने के रास्ते पर चल पड़ो, जो कि मैंने बदली। ये मेरा प्रैक्टिकल है। और दोस्तों आप है ना मेरे सारे वीडियो देखो, मेरे सारे वीडियो में मैं प्रैक्टिकल बेस पे बात करता हूं। मेरे किताब से उठाया हुआ कुछ नहीं है। मैंने जो किया वो मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने जो प्रैक्टिकल किया वो आज मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप भी अमीर बने और आपके पास में भी वो चाबी आ जाए। हमेशा मेरे वीडियो में देखो कुबेर का खजाना, कुबेर की चाबी, ऐसी मैं बातें करता हूं। दोस्तों सचमुच कुबेर का खजाना है क्या? कुबेर का खजाना कहीं छुपा हुआ है क्या? हाँ है। और वो कुबेर जो है ना वो कहाँ है और उसका खजाना कहाँ है, ये चाबी बहुत कम लोगों को पता है, और जिनको पता है वो कभी नहीं बताएंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य मेरा परिवार समृद्ध बने। और मेरा परिवार कौन है? पूरा विश्व मेरा परिवार है। इसीलिए मैंने बोला विश्व रेकी अभियान। पूरा विश्व मेरा परिवार है, और विश्व का एक एक व्यक्ति इतना अमीर बनना चाहिए कि जितना वो सोच भी नहीं सकता। दोस्तों आपको पता है, इतना गोल्ड, इतना प्लेटिनम, इतना धन पड़ा हुआ है कि आप ला नहीं सकते आपके साथ में। लेकिन ये कैसे आएगा? इसको दोस्तों कुछ टेक्निक के साथ में, कुछ अफर्मेशन के साथ में और कुछ चीजों के साथ में हमको जोड़ना पड़ेगा। और ये हमारा साइंस है, इसको रहस्यमय विद्या बोलते हैं, अकॉल्ट साइंस। ये हमको लेकर जाता है वहां पर, लेकिन वहां पर जाने का सही रास्ता कोई नहीं बताता, इसीलिए हम लोग अमीर नहीं बन पाते। और आज मैं आपको सही रास्ता बताऊंगा जिससे आप अमीर बन जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। जो मैंने बातें बोली आपको, वो आपको बदलना पड़ेगा। उसमें से वो बातें आपकी निकल गई कि आपके अंदर वो एक एक्टिविटीज क्रिएट होगी जो आप चाहते हो। फिर आप उससे उल्टा बोलो, मुझे बहुत पैसा कमाना है, महंगी होटल में रहना है, महंगे शौक करने हैं, महंगे कपड़े पहनने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। आप बोलेंगे भैया कैसे बैंक करेंगे, हमारे पास भाई नहीं। बिल्कुल, मैं मंजूर मुझे। तो आप क्या करो, अब ऐसा सपना देखो
कि आप महंगे गाड़ी में घूम रहे हैं, महंगे कपड़े पहन रहे हैं, आपके पास में बहुत धन है, आपका बहुत बड़ा बंगला है, आपके पास एक नहीं चार चार पांच पांच बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें हैं, आप फॉरेन टूर में जाते हो, हवाई जहाज से घूमते हो, आपके जो फॉलोअर्स है वो एकदम हाई फाई है। देखो, नहीं कर सकते हो ना, तो देखो। और इसका सीक्वेंस है दोस्तों, आपको देखना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ अफर्मेशन। अगर 3 नियमों को आप समझ गए दोस्तों, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। पहली चीज है, सोच बदलनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो बदलना पड़ेगा, पूरा का पूरा। हाँ, और नई सोच आपको लेनी पड़ेगी। अब ये सोच जो है, ये कब कैसे जाएंगे आपके पास में? तो जब आप पुराने मैसेज को डिलीट करेंगे तभी नए मैसेज जाएंगे ना भाई। तो पुराने मैसेज को डिलीट कर दो। कब, कैसे करेंगे? नए मैसेज डालना शुरू करो, नया अफर्मेशन, नया विजुअलाइजेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नई चीजों को एडॉप्ट करो, पुरानी चीजें अपने आप निकल जाएगी। तो पुरानी चीजों को हमें निकालने के लिए नई चीजों का हमारे अंदर मैसेज बॉक्स के अंदर हमें इनको प्लांट करना पड़ेगा। और प्लांट करने का समय है दोस्तों सोने के पहले। सोने के पहला 10-15 मिनट जो रहते हैं, जब आप आधे जगते हो आधे सोते हो, अल्फा, इसको बोलते हैं अर्ध सुप्त अवस्था। इस अवस्था में आप ये प्रोग्राम जारी रखो, कल से शुरू करो इस प्रोसेस को, और देखो आपके जीवन में वही चीजें आएंगी जो आप चाहते हो। धन चाहते हो, बिल्कुल, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान, जितनी जितनी संपत्ति संपदा चाहते हो ना आप, वो सारी की सारी आप ले सकते हो। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें के साथ में आपको बदलना भी पड़ेगा और लाना ही पड़ेगा। आपके अंदर वो बैठा हुआ है जो आपको देने वाला है। देने वाला प्यारे छुपा है तेरे अंदर, छुपा है तेरे अंदर, तो ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर? अरे जिया अभी तक बेहोशी में, अब तो जाग जा मेरे भाई, अब तो जाग जा। अरे लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा। नक्शे का मतलब होता है हमारे शास्त्र। हमारे शास्त्र हमें बताते हैं, लेकिन हमने शास्त्रों की पूजा कर दी ना, इसीलिए प्रॉब्लम आ गया। हम भगवत गीता की भी पूजा कर रहे हैं, आज भी देखो सब लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे। भगवत गीता नक्शा है, हमारे शास्त्र हमारे नक्शे है। वो ये नहीं बोलते कि मुझे सुनो, मेरी पूजा करो, अर्चना करो, मेरा यज्ञ करो, कभी नहीं बोलेंगे आपको। वो बोलेंगे मेरे अंदर का जो है वो पढ़ो और तुम्हारे अंदर लेकर आ जाओ। देखो तुम्हारे जीवन का भगवत गीता तुम्हारी बनेगी, मेरी नहीं। ये तो कृष्ण की भगवत गीता है, तुम्हारी भगवत गीता कहाँ है? तुम्हारी भगवत गीता बनी नहीं अभी। वो बोलती है भगवत गीता कि तुम बनाओ इस तरह से, लेकिन हम क्या करते हैं? हम आलसी लोग, हम शॉर्टकट वाले लोग हैं, तो हम शॉर्टकट निकालते हैं। ऋषि मुनियों ने हमें कितना अच्छा संकेत दिया था, शंकर जी की मूर्ति दिखा करके, ये देखो ये शंकर जी भगवान है, अर्धनारीश्वर है। हमने क्या कर दिया? हमने वही गलती कर दी, हमने वही गलती कर दी और गलती और भी कर रहे हैं। शंकर जी की मूर्ति और शंकर जी की जो प्रतिमा है, उसके अंदर की जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज एक कोई भी व्यक्ति के अंदर हो सकती है अगर वो चाहे तो, वो अगर चाहे तो। शंकर जी के पास में त्रिनेत्र है, आपके पास में पिनियल ग्लैंड है, आपके पास में आज्ञा चक्र है जो शांत रहने की प्रस्तुत कर सकता है आपके पूरे माइंड को। चंद्रमा का प्रतीक, गंगा देने का प्रतीक है, जटाओं में से गंगा बहने का मतलब है। यहाँ पर नाग देवता को लपेटा गया है, 3.5 सर्कल मारकर बैठी हुई कुंडलिनी ऊर्जा यहाँ पर, यहाँ तक ही लानी है, ऊपर नहीं। मतलब सोच कर बोलना है। नीलकंठ का मतलब है हर शब्द सोच कर बोलना है और कोई भी बातों की प्रतिक्रिया जल्दी नहीं देनी है, ताकि आपका जीवन शंकर जी के जैसा बने। शंकर जी के शरीर से भस्म निकलता है। भस्म कब निकलेगा? जब कुछ जलेगा। जलने का मतलब है तपना, तपने का मतलब है तप करना, तप का मतलब है ध्यान करना। ध्यान करो तो भस्म निकलेगा। और क्या है? शंकर जी शेर की खान पहनते हैं, निडर है, निडरता का प्रतीक है। ये हमें ऋषि मुनियों ने बता दिया था। उनके हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल का मतलब क्या होता है? जिसको नोकदार 3 चीजें होती है वो त्रिशूल बोलते हैं, त्रिशूल। अब इसके बारे में मैं जितना डिटेल बताऊं आपको उतना कम है, क्योंकि हमारे शास्त्र हमको सब बता कर गए। अमीर बनने की चाबी भी शास्त्रों में है, भगवत गीता में है। हर ईश्वर के मूर्ति के अंदर ऋषि मुनियों ने हमें कुछ ना कुछ संकेत दिया है, लेकिन हमने उस संकेत को नहीं देखकर हमने पूजा करना शुरू कर दी। हमारे 33 कोटि, कोटि माने करोड़ नहीं, 33 कोटि माने प्रकार, 33 प्रकार के जो हमारे देवी देवता है,
वो 33 दिव्य शक्तियां हर मानव के अंदर मौजूद है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। और हम रेकी में सिखाते हैं, इन सिंबल्स के माध्यम से इनको एक्टिवेट भी कर सकते हो आप। और जब आपकी शक्तियां एक्टिवेट हो जाती है तो क्या क्या हो जाता है, ये हम लाइव भी करके दिखाते हैं, लाइव करके दिखाते हैं कि आपके पास में क्या है। आपके पास में अनंत ऊर्जा है, आप अनंत ऊर्जा के मालिक हो, लेकिन हम भिखारी और गरीब बन गए क्योंकि हमने आध्यात्मिक सोच के कारण हमने सोचा धार्मिक और आध्यात्मिक एक ही है। नहीं दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक के दो वर्ड है और ये बिल्कुल अलग है। धार्मिक आध्यात्मिक बन सकता है, लेकिन आध्यात्मिक धार्मिक नहीं बन सकता। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक का मतलब होता है खुद को जानना, मैं कौन हूं। उसके अंदर वो प्यास है आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर। और धार्मिक व्यक्ति जो है वो समर्पित है, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन पहुंचेगा वो भी वहीं। यहां पर सारे रास्ते एक ही जगह पहुंचते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी ग्रंथ हो, वो आपको एक ही जगह पहुंचाता है और वो है यूनिवर्स। तो कोई गलत नहीं है, धार्मिक भी गलत नहीं है, आध्यात्मिक भी गलत नहीं है। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक होने के कारण क्या होता है, चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है साइंटिफिकली। और धार्मिक होने के कारण क्या, फिर भगवान के ऊपर समर्पित हो जाओ। कृष्ण राधा को भी मिलते हैं और मीरा को भी मिलते हैं, दोनों को मिलते हैं। यूनिवर्स सबको मिलता है, चाहे आप कोई भी रास्ता अपनाओ, लेकिन समर्पण भावना के साथ अपनाओ। हम समर्पण भावना के साथ नहीं अपनाते, इसीलिए हम कहीं नहीं पहुंच पाते। हाईवे सबका आता है, रास्ता सही हो तो, लेकिन हमारा रास्ता गलत इसलिए होता है कि हम भगवान के मंदिर में बहुत अच्छे रहते हैं, मंदिर के बाहर आ गए कि हम एज इट इज हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी रुकावट है हमारे लिए आध्यात्मिक चीजों के साथ पहुंचने के लिए। तो ईश्वर के साथ समर्पित होना है, भाव भक्ति करनी बिल्कुल करो, लेकिन समर्पण भावना से करो, समर्पित होकर करो। आध्यात्मिक बनना है, आध्यात्मिक बनना तो चाहते हो, लेकिन तुम अटके पड़े हो इच्छाओं में, अपेक्षाओं में। जब तक इच्छाएं, अपेक्षाएं और वासनाएं नहीं निकलेंगी, आध्यात्मिक नहीं बन सकते। आधे घंटे का ध्यान करके खुद को आध्यात्मिक मत समझना। आध्यात्मिक का मतलब बहुत बड़ा होता है। आध्यात्मिक का मतलब होता है खुद को जानने की प्रैक्टिस करना और उसको जानने के लिए तैयार रहना। आध्यात्मिक तो बनना चाहते हो और तुम्हारे मन में ये डर भी है कि कहीं मेरा संसार से मोह खत्म ना हो जाए, कहीं मेरा परिवार से मोह खत्म ना हो जाए, कहीं मैं जीवन से ना लटक जाऊं, सारा मेरा सब चले जाए। तुम्हारा सब का सब ध्यान और सारी की सारी चीजें तो बाहर है, संसार में, व्यापार में अटके पड़े हो तुम, तो तुम आध्यात्मिक कैसे बन सकते हो? अगर आध्यात्मिक बनना है तुम्हें, तो इनसे अटैच होने की कला सीखनी पड़ेगी, डिटैच होने की कला सीखनी पड़ेगी। इनके साथ रहकर, अटैच माने रहना और डिटैच माने निकलना, इनके साथ रहकर, संसार में रहकर, संसार से निर्लिप्त होकर, निर्लिप्त भाव में, अकर्ता भाव में, परिवार, व्यापार, व्यवहार में रहकर निर्लिप्त होकर काम करना, इसी को बोलते आध्यात्मिक बनना। शरीर में आध्यात्मिक बनने की प्रक्रिया कब शुरू होती है दोस्तों? जब आपकी कुंडलिनी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, जिसको कि ओजस बोलते। ओशो की भाषा में अगर मैं बोलूं तो इसको ओजस बोलते हैं। और ये ओजस की ऊर्जा हर व्यक्ति की ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार रहती है, लेकिन इसके लिए रुकावटें पैदा करने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो तुम हो। तो इस आध्यात्मिक सफर में अगर आप मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल इस वीडियो को आपको लाइक शेयर करना है। ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा, करना है तो करो, नहीं करना नहीं करो, लेकिन आध्यात्मिक बनने के लिए आपको विश्व रेकी अभियान में आना पड़ेगा, उसके सिवा कोई इलाज नहीं। और अगर आप वैसे करना चाहते हो तो फिर आप आध्यात्मिक बनने का प्रोसेस आज से ही शुरू करो, अमीर बनने का प्रोसेस आज से ही शुरू करो। ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।